बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको यूट्यूब पे खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि मैं कमेंट्री पूरी की पूरी पढ़ता हूँ बड़े गौर से और बार बार पढ़ता हूँ। उसमें मुझे आज तजावीज़ भी दें, और जहाँ कोई तारीख़ी गलतियाँ मुझसे होती हैं, क्योंकि मैं पूरी तारीख पर नज़र डालता हूँ और बातें आपसे करना शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे बाकी सब चीज़ें भूल भूल जाती होती हैं, और मैं कंसंट्रेट उसी एक इशू पर करता हूँ आपसे बात करते हुए। तो उसमें साफ ज़ाहिर है कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो मैं, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, बेटों, मेरी बहनों, ये जो बजट है, ये कौम के समझ में ना आने वाली धंधा होता है जो ये करते हैं एक्सपर्ट। ये धंधा कर वो वही कर सकते हैं। कौम को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कौम अच्छी खबरें दी जाती हैं, फिर इसके बाद वो दूसरे दिन ही दूसरा बजट आ जाता है। मैं तकरीबन असम्बली में जितने साल चलती थी, तो तकरीबन 30 साल मैंने यही बजट का खेल और अल्फाज का गोरख धंधा ये पेश कर दिया जाता है, और फिर अपनी कौम का लहू चूसने का एक फंदा भी कह दिया जाता है। आज मुझे देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तकलीफ़ आवाम महसूस कर रहे हैं? आपकी बिजली। ये बिजली जो है, अगर हम IPPUs को निकाल दें, बाकी चीज़ें निकाल दें, तो ये 50-60 रुपए यूनिट के बजाय 4-5 रुपए यूनिट पे आ जाएगी। इसमें तकरीबन 15-16 अरब रुपए की शायद बिजली आवाम खर्च करते हैं, और 40 अरब के करीब उनसे वसूल कर दिया जाता है। एक तरीके का ये उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है कि क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। और ये पैसा जाता किसके पास है? IPPUs का। हमारे मुल्क के जो अशराफिया कहलाती है, वो उनके पास जाता है। अब बिजली के रेट बढ़ाने के लिए एक तरफ ही मियाँ शहबाज साहब बैठे हैं एज वज़ीर आज़म, या कम कर सकते हैं, और दूसरी तरफ IPPUs के अंदर भी एक लिहाज से मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, या जरदारी साहब बैठे होंगे, या आपका कोई यहाँ मुल्तान के IPPUs वाले बैठे होंगे। चंद एक लोग, उनको उन चंद लोगों के पास 70% IPPUs का हिस्से उनके पास हैं। 10-15% हैं चाइना के पास, 10-15% हैं हमारे UAE के पास, या
सऊदी अरब के पास। तो ये अगर उनको जो हमने गलत ये उस वक्त फैसले किए, पहले तो इनको सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने रेट बढ़ाए, जिन्होंने कंपनियों को बिजली पैदा करने के लाइसेंस दिए, वो पैदा ही नहीं कर रही। और अब तो शायद लोग निकल भी जाएं सोलर के ज़रिए भी और ज़रिए से भी, कभी लोग वापडा के चुंगल से निकल जाएंगे। लेकिन इसमें 2 4 5 साल भी लग जाएं निकलते निकलते, तो वो तो खा गए, ये बिजली के बिल तो खा जाएंगे हमें। मगर ये इतने बेदर्द लोग हैं, ये दर्द महसूस नहीं कर सकते कि एक करीब 3 आदमी एक पंखा चला लेता है, एक बल्ब चला लेता है, फिर ये कहते हैं जी 300 यूनिट तक हम नहीं लेंगे। ये बिल्कुल गोरख धंधा है। अच्छा, फिर आप देख लें कि इस वक्त मैं साल से चीखता रहा हूँ कि चीनी को एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो पड़ी यहीं रहती है, फिर शॉर्टेज हो जाती है चीनी की, तो फिर उसको ये इंपोर्ट करते हैं, पड़ी यहीं रहती है। एक्सपोर्ट करने पे इनको सब्सिडी मिल जाती है और फिर इंपोर्ट करने पे भी इनको सब्सिडी दी जाती है। ये एक लूट मार का धंधा अब आज के उसके अंदर है कि शहबाज शरीफ अभी तक कोई 1.5 महीने से कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, मैं हूँ एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। तो कल का फैसला कर लिया इन्होंने कि हम अपने उसको चीनी को एक्सपोर्ट करना ही करना है। तो ये इस तरीके की चीज़ें 2 4 बड़ी चीज़ें हैं, उन्हीं को रोक दें, महंगाई नीचे आ जाएगी। पेट्रोल अगर ये जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक अगर नीचे आने दें, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगा रखे हैं इन्होंने, वही बेतहाशा टैक्सेस है। तो पेट्रोल तो आज पूरी दुनिया पे के अंदर सस्ता तरीन है, फिर ईरान है हमारे पास। तो उसकी पॉलिसियाँ इन सब की ऐसी रही हैं कि वही मुल्क को चला रहे हैं। हस्ब इख्तिलाफ ये भी हो तब भी उनके पास होता है कंट्रोल। अब सबसे बड़ा ज़ख़ीरा इस वक्त जो आज टीवी पे ये बता रहे हैं, जहांगीर तरीन के पास पड़ा हुआ है चीनी का। अब वो इजाज़त देने वाला कौन है? मियाँ शहबाज शरीफ, और अब तो वो भी हुकूमत का हिस्सा हो गए हैं। कोई आदमी बचता नहीं है पीछे, ये उनका आपस का सौदे होते रहते हैं। अब जो मुनाफा बढ़ता रहता है, लोगों का खून जो है वो उनके जिस्म से वो खून पी जाते हैं ये लोग। तो ये बुनियादी बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इस बजट की बातों में गोरख धंधे में मत जाएं। आज पेट्रोल कम कर दें तो कल हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, नहीं करेंगे। बिजली सस्ती कर दें, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये लंबी बातें करते रहते हैं। कर्जा ले रहे हैं, IMF नहीं दे रही है और दे रही है, फिर ये भाग जाते हैं कशकोल लेके तमाम दुनिया के अंदर फिरते हैं। हमारी टके की इज़्ज़त भी नहीं रह गई। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि आपको जिन रस्तों पे इस कौम को हमें ये चला रहे हैं, उसकी मंजर तबाही है। इसलिए हमें हर चीज़ को देखना होगा
अब फिर जब तक मुआशी तौर के साथ सियासी तौर पर आप फैसले नहीं करते। अब देखें, एक मैं तो बार बार मुझे दोहरानी पड़ेगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि जिसका हक है उसको ले के देने में मैं अपना पूरा जोर लगाता हूँ। आज इमरान खान को अगर 180 कौम ने सीटें दे दी हैं, अब ये कहते हैं जो पहले वो कैसे आया था, उससे पहले पहले इन्होंने क्या क्या था। अब उसको जहांगीर तरीन के भी आज बैठ के ताने दे रहे हैं। भाई आज जहांगीर तरीन जो आज कमा रहा है वो तो आपके साथ बैठा हुआ है। कल आपने ये करते थे, कल आप ये करते थे। तो मेरी ये असमोस कोशिश होगी, मुझे इमरान से कुछ नहीं लेना देना। मुझे आपकी जब मैं कमेंट्री में आपकी पढ़ता हूँ, आप मेहरबानी करते हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा कोई समझने लग जाते हैं। नहीं हूँ, मैं समझता हूँ मुझे लीडर भी ना कहा क्या करें कमेंट्स में। मैं बिल्कुल मुझे दादा कह लें, मुझे नाना कह लें, मुझे अंकल कह लें, मुझे बाबा कह लें, मैं लीडर नहीं हूँ ना। उसके लिए मैंने ज़िंदगी भर तगो-दो की है लीडरशिप के लिए। तो इसलिए मैं जो बातें करता हूँ वो एक आपको फैमिली का तौर पे मेरे बच्चे समझते हुए पूरे पाकिस्तान के, ये मेरी फैमिली है। मेरे ज़ाती बच्चों से भी अगर उनको भी फ़ायदा जब होगा जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इसलिए आप मुझे किसी नाम से पुकारें, मुझे खुशी होगी। मेरी एज भी आप देख लें कितनी है, बीमारियों ने भी मेरे रुकावटें डाली हैं और हर हुकूमत ने मेरी फेंटी अच्छी तरह लगाई है, अच्छी तरह। ये जेलें वेलें भूल जाएं तो उसके अंदर उनके सब जो माशाल्लाह की हुकूमतें हो सब ने किया है, सिविल की हुकूमतें ने सब ने किया है। अब कहते हैं जी ये आप नवाज शरीफ को, मैं बुरा भला नहीं कहता, नवाज शरीफ को बुरा भला करने की मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को इन अशराफिया ने मिल के लूटा है, उसमें से मियां नवाज शरीफ को एक साइड पे नहीं रख सकता था। और ज़्यादा गुस्सा मुझे इसलिए आता है कि जो लीडर है वो कौम का पहले सोचता है, अपनी ज़ात का बाद में सोचता है। हमारे हर लीडर ने जितने ज़मीनें बना के उसके अंदर अपने घर बिठाए हैं, सिर्फ जाती उमरा के घर के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस, 4-5 वज़ीर आज़म हाउस हैं शहबाज शरीफ साहब के। और अब तो खैर अब मरीम नवाज भी हो गई वज़ीर आला। तो सब खर्चा जो है पूरा को पूरा करोड़ों के अंदर, अपनी जितनी वहाँ पे पुलिस है, 1 SP 3 DSP उस घर की हिफाजत के लिए मुसलसल रहे हैं। तो वो कितने खर्चे कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे लीडर तो उन घरों में रहते भी नहीं हैं, रहते लंदन के घरों में हैं, रहते दुबई के घरों के अंदर हैं। तो ये ऐसी मसाइल पे गोरख धंधा नहीं है, ये उसको बना रहे हैं। ये पाकिस्तान को ही गोरख धंधा बना रहे हैं जो दुनिया को समझ नहीं आता। ये कैसे मुल्क है, मुल्क गरीब हो गया है और लीडर अमीर से अमीर तरीन हो गए हैं। जब तक इसको रिवर्स नहीं करेंगे, आवाम को हम गुर्बत से नहीं निकालेंगे और इन शरफा से इनकी चीज़ें वापस नहीं लेंगे, तो फिर कम से कम उनको लीडर तो न बनाएं। आपने इस इलेक्शन में उनको लीडर नहीं बनाया, लेकिन फिर हमारी जो जिसको मुक्तदरा कहते हैं, मुक्तदरा मैं कभी नहीं कहता मुक्तदरा, वो डाकू हैं जो माशाल्लाह लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पूछते नहीं हैं। तो ऐसे मुल्क नहीं चलेंगे। अब हमने
कच्चे के डाकुओं से भी जान छुड़ानी है और पक्के के डाकुओं से भी जान छुड़ानी है। तैयार हो जाएं इसके लिए। थैंक यू।